भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिसमें G20 बाली घोषणा पत्र की तुलना G20 दिल्ली घोषणा पत्र से की गई है। उन्होंने दो टूक कहा, बाली बाली था और दिल्ली दिल्ली है। उन्होंने कहा कि जिस परिस्थितियों में बाली घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया उससे दिल्ली घोषणा पत्र के दौरान की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न है। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले बाली घोषणा पत्र जारी किया गया है, तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। उन्होंने G20 के संयुक्त घोषणा पत्र पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बातें कही। दिल्ली घोषणा पत्र पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जियोपॉलिटिकल सेगमेंट के तहत कुल 8 पैराग्राफ दिए गए हैं, जिसमें 7 यूक्रेन मसले पर केंद्रित है। हमने यूक्रेन हालात पर फोकस किया और जो समस्याएं उन्हें हाईलाइट किया। ऐसे में कोई भी दोनों घोषणा पत्र की तुलना नहीं कर सकता है। दिल्ली घोषणा पत्र वर्तमान की स्थितियों और उससे जुड़ी बातों पर केंद्रीय है, जबकि बाली घोषणा पत्र के दौरान ऐसा नहीं हुआ था। G20 पर चीन का क्या रुख रहा है, आइए जानते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि G20 समिट के ज्यादातर आउटकम पर चीन का सपोर्टिव रुख रहा है। यह सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने किस लेवल पर खुद को रिप्रेजेंट किया है। मुझे नहीं लगता कि किसी को इसका मतलब निकालने की आवश्यकता है। हमारा कहना है कि किस देश ने इसके लिए क्या पोजीशन ली है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही यह भी कि किस देश ने G20 आउटकम के लिए क्या प्रयास किए हैं। मैं यह कह सकता हूं कि चीन ज़्यादातर आउटकम के मामले में सपोर्टिव रहा है। भारत की प्रेसिडेंसी में हुआ कमाल। विदेश मंत्री ने यह कहा कि यह भारत की प्रेसिडेंसी की जीत है कि दुनिया के सभी देशों ने इस घोषणा पत्र पर न सिर्फ सहमति जताई बल्कि एक राय के साथ रहे, जबकि भारत ने यूक्रेन को लेकर टेक्स्ट में कुछ बदलाव किए थे। जहां तक यूक्रेन युद्ध का सवाल है तो हम पहले भी UN सिक्योरिटी काउंसिल में अपने देश का स्टैंड क्लियर कर चुके हैं।